साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और इस वीडियो के अंदर हम लोग उत्तर प्रदेश की जो योजनाएं हैं, जो कि यूपी के हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा, एक या दो क्वेश्चन। तो जो मेन कुछ 5 से 7 योजनाएं थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से सारी यूपी योजनाएं कराने वाला हूँ। आने वाला कोई भी आपका एग्ज़ाम होगा और इन योजनाओं से अगर क्वेश्चन बनेगा तो ऑब्वियसली इन योजनाओं से बाहर नहीं जाएगा। जो मैं बता दूंगा, चाहे किसी तरीके का भी क्वेश्चन बन जाए, वो इससे बाहर नहीं जाएगा। इस वीडियो में हम आगे 5 से 7 योजनाएं देखने वाले हैं, जो महत्वपूर्ण यूपी की योजनाएं, जो हर एग्ज़ाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आप देख लेते हैं। पहली जो हमारी योजना है, सबसे पहली योजना है उत्तर प्रदेश निषाद राज बोर्ड सब्सिडी योजना। पहली जो हमारी योजना है, ये उत्तर प्रदेश निषाद राज बोर्ड सब्सिडी योजना। इसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया है कि उपकरणों की खरीद पर उपकरणों की खरीद पर राज्य सरकार 40% आर्थिक सहायता देगी। यानी कि जो निषाद समाज है, वो कोई भी उपकरण खरीदेगा तो उसको राज्य सरकार 40% की सहायता प्रदान करेगी। ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और इसमें क्या क्या खरीदने पर आपको लाभ मिलने वाला है, वो हम देख लेते हैं। अगर आप बिना इंजन वाली नाव खरीदते हैं, जाल खरीदें, लाइफ जैकेट खरीदें या आइस बॉक्स खरीदें, इस तरीके के अगर सामान खरीदते हैं तो आपको राज्य सरकार की ओर से 40% की सब्सिडी दी जाएगी। ये इस योजना का लक्ष्य है। 5 वर्षों की अवधि के लिए योजना शुरू करेगी 2022-23 से, और अगले 26-27 तक ये योजना चलेगी। और 15,000 लाभार्थियों का लक्ष्य रखा गया है। यह योजना विशेष रूप से मछुआरा समुदाय और मत्स्य पालकों के लिए है। 5 वर्ष में 15,000 लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है आने वाले 5 वर्षों। अगर दूसरी योजना हमारी, अगली योजना है एक जिला एक खेल योजना, यानी ODOS। जैसे ODOP आपने देखी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो उसी तर्ज पे ये योजना है कि एक जिला एक खेल। के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो इस योजना की शुरुआत सन 2022 में करी गई थी। और उत्तर प्रदेश के खेल प्रतियोगिताओं को जमीनी स्तर पर प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना का शुभारंभ 2022 में आधिकारिक रूप से किया गया था। जिस तरह एक जिला एक उत्पाद ने स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा दिया, वैसे ही एक डिस्ट्रिक्ट और एक खेल की वैश्विक पहल दिलाने के लिए खेलों को जिस तरीके दिखाया कि जिस तरीके से एक जिला और एक उत्पाद ने उद्योगों को बढ़ावा दिया, उसी तरीके से ये योजना हमारे खेलों को बढ़ावा देने के लिए है। तो इसमें 10 जिलों के खेलों में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। आपको पता है 2022 से ये योजना चल रही है, और अभी 10 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनके खेल पहले कुछ और हुआ करते थे, जो अब बदल लिए हैं। तो इसलिए ये योजना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गई है कि हो सकता है इसमें आने वाले समय में क्वेश्चन यहाँ से बनते हुए देखें। तो पुराने खेल और नए खेल अगर हम देखें, मथुरा का जो है पुराना खेल कुश्ती था। हॉकी और फुटबॉल का विस्तार यहाँ पे देख रहा है। पुराना खेल हॉकी और पुराना खेल बैडमिंटन, और नया खेल हॉकी हो गया है मथुरा का। सबसे पहले तो मथुरा का आप खेल देख लीजिए, जो हो गया है। यहाँ कुछ दिए गए हैं, ये पुराने खेल हैं। नए खेल हैं, मथुरा का लूडो था, अब कुश्ती हो गया है। बलिया, अंबेडकर नगर, कानपुर देहात और फतेहपुर का बैडमिंटन था, अब एथलेटिक्स हो गया है। श्रावस्ती का बैडमिंटन था, अब कबड्डी हो गया है। झांसी और गोंडा का पहले बैडमिंटन था, अब हॉकी हो गया है। लखीमपुर खीरी और बहराइच का पहले बैडमिंटन था, अब फुटबॉल हो गया है। तो इन जिलों के ये 10 जिले वो हैं जिनके ये खेल बदल दिए गए हैं। इसके अलावा अन्य हमारे देखें, आगरा और कानपुर का जो खेल है वो टेबल टेनिस है। प्रयागराज का है लॉन टेनिस है। बांदा का है शूटिंग। पीलीभीत का स्विमिंग है। मिर्ज़ापुर और बिजनौर का रेसलिंग है। बुलंदशहर और कुशीनगर का बॉक्सिंग है। सोनभद्र और ललितपुर का आर्चरी है। कन्नौज का कबड्डी है। अलीगढ़ का बैडमिंटन है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके वन डिस्ट्रिक्ट एंड वन गेम के हिसाब से ये मैंने आपको बताए। अगली योजना है राहगीर योजना। उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना यहाँ पे है, ये राहगीर। राहगीर योजना के अंदर तक
क्या है कि अगर आप दुर्घटना के पहले 1 घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचाने पर प्रोत्साहन राशि आपको मिलेगी। अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है, रोड एक्सीडेंट, उस दुर्घटना के 1 घंटे के भीतर अगर आप जो भी घायल है, अगर आप घायल व्यक्ति को 1 घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचा देते हैं तो आपको 25,000 रुपये का पुरस्कार मिलेगा और साथ में राहवीर का एक सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। ये इस योजना का मेन मोटिव है। मान्यता प्राप्त, यानी कि नागरिक को घायल व्यक्ति को यथाशीघ्र निकट मान्यता प्राप्त अस्पताल या ट्रामा सेंटर पर पहुंचाना होगा 1 घंटे के भीतर। लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश में ये है। मई 2025 से ये योजना आपकी लागू करी गई है। घायल व्यक्ति की मदद करने वाले नागरिक को सरकार द्वारा पुरस्कार राशि ये प्रदान की जाएगी। एक सर्टिफिकेट आपको राहवीर का मिलेगा और 25,000 रुपये मिलेंगे अगर आप किसी भी मान्यता प्राप्त अस्पताल में पहले 1 घंटे के भीतर घायल को पहुंचा देते हैं तो। अगली योजना हमारी मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना, उत्तर प्रदेश की एक नई पहल। उत्तर प्रदेश में बच्चों के लिए नई पहल के उद्देश्य विस्तार और वित्तीय ढंग के संक्षेप में। इस योजना की विशेषता क्या है कि 10 जिलों में 10 संरक्षण गृहों की स्थापना होगी। वो 10 जिले कौन कौन से जहाँ संरक्षण गृहों की स्थापना होगी? वाराणसी है, गोरखपुर है, लखनऊ है, अयोध्या, झांसी। इन जिलों के सहित 10 जिलों की आपकी स्थापना होगी। अभी मैं 10 जिलों के नाम मैं आपको बता दूंगा। ये आप जिले देख सकते हैं, वाराणसी है, गोरखपुर है, लखनऊ है, अयोध्या है, मेठी है, मथुरा है, फिरोजाबाद है, बस्ती है, झांसी है, कानपुर देहात है। इन 10 जिलों में जो है इसकी स्थापना हुई, जिसका 60% खर्चा जो करेगी वो हमारी केंद्र सरकार करेगी और 40% का खर्चा राज्य सरकार करेगी। टोटल 100 करोड़ का हमारा लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है 24-25 के बजट से। तो इसमें क्या है कि बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग गृह बनेंगे, 7 किशोर गृह बनेंगे, एक सेफ्टी गृह बनेगा सबके लिए। प्रति गृह 100 बच्चों की क्षमता, प्रत्येक केंद्र में 100 बच्चों के रहने की व्यवस्था होगी। यानी कि बच्चों के लिए एक आवास बनेगा, बाल आश्रय गृह 10 जिलों में बनेगा। वो 10 जिलों के नाम आपके सामने है। 40% का खर्चा रहेगा केंद्र सरकार का, वो 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार। और प्रत्येक घर में 100 बच्चे रहेंगे जहाँ भी ये बनेगा 100 बच्चों की। अगली योजना के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना। व्यापारियों के लिए ये योजना है जिसमें बीमा राशि आपकी पहले 5 लाख थी, अब इसको बढ़ा के 10 लाख कर दी गई है। ये योजना आपकी पुरानी योजना है, 2017 से ये लागू हुई थी और तभी से ये अब माना जाएगा। इसमें कोई बहुत जानकारी की चीज़ नहीं है। इस योजना की शुरुआत 2000 में हुई थी, 2016 में इसका नाम बदला गया और 2017 से इसकी बीमा राशि 10 लाख रुपए कर दी गई, जो कि अभी भी प्रचलित है। काफ़ी पुरानी योजना ये आपकी चल रही है। तो इसमें बहुत इतना है नहीं। उत्तर प्रदेश में व्यापारियों के लिए एक बीमा है, 2000 में शुरू हुआ था, 2016 में। आप ये देख सकते हैं कि इसका नाम कब बदला गया। 2016 में इसका नाम बदल के मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना कर दिया गया था। ये आपका इम्पोर्टेंट होता है। अगली योजना हमारी विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना है। ये योजना हमारी नाई, दर्जी, बढ़ई, लोहार, कुम्हार जैसे 10 पारंपरिक व्यवसायों के लिए है और 6 दिवसीय व्यवसाय प्रशिक्षण शिविर, इसमें 6 दिवसीय आपको प्रशिक्षण भी किया जाएगा योजना के अंतर्गत। आपको योजना आपकी 2019 को उत्तर प्रदेश दिवस के समय पर शुरू करी गई थी। इसके अंदर आपको प्रशिक्षण पूरा होने पर कामगारों को उनके व्यवसाय से संबंधित आधुनिक औजार मुफ्त दिए जाएंगे। अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए लाभार्थियों को आसान ऋण उपलब्ध करा जाएगा। यानी कि अगर आप लोग अपना कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं, कि इस तरीके के काम आपको दिए गए हैं, तो आपको सरकार एक तो ट्रेनिंग देगी। ट्रेनिंग आपको पूरी सरकार की तरफ से मिलेगी। ट्रेनिंग के बाद आपको औजार, मतलब जो सामग्री है जिसके लिए आपको ज़रूरत पड़ सकती है, वो भी आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी। ये सारी चीज़ें इस योजना के अंतर्गत आती हैं। ये योजना 2019 में आपकी। अगली योजना उत्तर प्रदेश महिला सशक्तिकरण मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। बहुत पॉपुलर ये योजना है, आप सब लोगों ने देखी होगी। इसके अंतर्गत
ये योजना भी आपकी 2019 की शुरू हुई है, 25 अक्टूबर 2019 को। महिला कल्याण विभाग द्वारा इसका संचालन होता है। 2025-26 का जो बजट आया है उसमें इस योजना को 700 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। सामूहिक विवाह को 550 करोड़ का अनुदान आपको यहाँ देखने को मिलेगा। आय सीमा रखी गई है 3 लाख रुपए। अगर आपकी 3 लाख रुपए की सालाना आय है तो आप इस अंतर्गत आते हैं। 3 लाख रुपए आपके होने चाहिए। अधिकतम 2 बच्चों को लाभ दूसरे प्रसव में जुड़वा होने पर 3 तक संभव है। अगर आपके जुड़वा बच्चे हो जाते हैं तो 3 बच्चे होने पे आपको लाभ मिलेगा, वरना आपके 2 बच्चे होने चाहिए। बेटी के किस तरीके से काम करेगी, 4 चरणों में, 6 चरणों में ये योजना पूरी काम करेगी। 6 चरणों के अंदर 6 चरण कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ। पहला चरण तो है जन्म के समय। बेटी के जन्म लेने पर 5,000 रुपये आपको मिलेंगे। आपके यहाँ का जन्म होता है तो 1 वर्ष पूरे होने के बाद टीकाकरण के बाद 2,000 रुपये आपको और मिलेंगे। तो पहली कक्षा में जब वो उसका एडमिशन होगा फर्स्ट क्लास में तो 3,000 रुपये और मिलेंगे। फिर छठी क्लास में प्रवेश लेने पर फिर से 3,000 रुपये। 9th क्लास में जब प्रवेश लिया जाएगा तो 5,000 रुपये, 5,000 रुपये, और स्नातक के लिए उसको 7,000 रुपये की राशि यहाँ पे प्रदान। तो ये 6 चरण है इस योजना के जिसके अंतर्गत काम होगा। सामूहिक विवाह योजना जो आपकी चल रही है 1 लाख रुपये की कर दी गई है। पहले 51,000 रुपये इसकी राशि मिलती थी आपको सामूहिक विवाह के अंतर्गत। 51,000 रुपये अनुदान सरकारी तरफ से मिला करता था, इसको अब बढ़ा के 1 लाख कर दिया गया। ये भी काफ़ी अच्छी योजना है और ये क्वेश्चन बन सकता है। उद्देश्य से आप देख लीजिए, बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करना। ये हमारी हो गई मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। ये 2 योजनाएं मैंने आपको एक ही स्लाइड में दिखा दी। आप राशि याद रखेंगे, पहले 15,000 रुपये होती थी कन्या सुमंगला के अंतर्गत, अब 25,000 रुपये हो गई है। और 51,000 रुपये थी सामूहिक विवाह के अंतर्गत, अब ये योजना 1 लाख रुपये की हो गई। यानी कि अब पहले 51,000 मिलते थे, अब 1 लाख मिलेंगे। और कन्या सुमंगला में पहले 15,000 मिलते थे, अब 25,000 रुपये आपको मिलेंगे। तो ये हमारी महत्वपूर्ण योजनाएं आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताई। अगर इनसे कोई भी क्वेश्चन बनेगा, 1-2 बार इस वीडियो आप देख लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू सो मच।